Hello dear students, you are welcome to my YouTube channel by विजय सर। मैं आज ट्रांसलेशन के लिए चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। आज मेरा पहला दिन है। मैं ट्रांसलेशन सिखाने के लिए बेसिक चीज़ से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि ट्रांसलेशन के शुरू से नियम नहीं जानेंगे तो हम नहीं बना पाएंगे। मेरा वीडियो बहुत लेक्चर वाला नहीं होगा, मैं नियमों की बात करूंगा और आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आधुनिक ग्रामर में अब नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत परिचय जरूरी है। बिना इसे जाने, बिना इससे परिचित हुए हम ट्रांसलेशन के शब्दों को पहचान नहीं सकते हैं और ना उचित तरीके से बना सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसा कि हम जानते हैं 8 भेद होते हैं। सबसे पहले नाउन है, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। जैसे आप के पास किताब है, उसका नाम क्या है? किताब। किताब संज्ञा है। आपके पास जो भी वस्तुएं दिखाई देती है उसका कुछ न कुछ नाम है, वे सारे चीजें नाउन कहलाते हैं। नाउन को समझना बिल्कुल आसान है। जिसका नाम हो, किसी वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान का, उसे हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन के अंतर्गत एक चीज जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं, सिंगुलर इधर हम प्लूरल लिखते हैं। बुक, बुक एक नाउन है और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस लगा देते हैं। बुक का मतलब हुआ पुस्तक। बुक का अर्थ हुआ पुस्तक, और जब एस लगा तो ये हो गया पुस्तकें। उसी तरह से नाइफ का मतलब होता है चाकू। और इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा चाकुएं। और अंग्रेजी में हम इसे लिखेंगे नाइफ्स। अब सवाल है कि यहाँ केवल एस लगाया और यहाँ एफ को हटाकर भी एस लिखा, ये कैसे होता है? इसका नियम है जो मैं आप लोगों को 4 स्टेप में बताऊंगा, उसे आप सीख लें।
सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने का नियम है, जिसे मैं नंबर 1 में लिखूंगा। जिस शब्द के अंत में ए डबल ओ कॉन्सोनेंट हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब हुआ एक वचन, कोई एक वस्तु हो वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। और प्लूरल नाउन का मतलब हुआ जो एक से अधिक वस्तु हो, एक से अधिक, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10, 20, सैकड़ों, हजारों हो, तो वो प्लूरल नाउन में आ जाएगा। तो पहला नियम है, जिस शब्द के अंत में ए हो, डबल ओ हो या कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इन वॉवेल को छोड़कर कोई कॉन्सोनेंट हो तो केवल एस लगाकर हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे देख लीजिए, बनाना सिंगुलर है, बनाना मीन्स केला, और इसको जब हम प्लूरल बना देंगे तो एस लगाएंगे केवल। बनानास। उसी प्रकार से बम्बू में डबल एस है, डबल ओ है, सॉरी डबल एस नहीं, डबल ओ है अंत में, तो इसमें केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। इस तरह से, और कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे मान लीजिए ब्रिक, बम्बू मीन्स बांस होता है, ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंट होता है। इसका हम प्लूरल जब बनाएंगे केवल एस लगाएंगे, क्योंकि अंत में कॉन्सोनेंट है। ब्रिक्स। इसी तरह से और जितने भी एग्जाम्पल आप उसको एस लगाकर, जिनके अंत में ये डबल ओ हो, कॉन्सोनेंट हो या ए हो, तो एस लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। अब आगे देखें, नंबर 2 में हम नियम लिखेंगे। जब किसी शब्द के अंत में एफ या
एफ ही हो तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देख लें, वाइफ, वाइफ सिंगुलर है जिसका मतलब होता है पत्नी। वाइफ सिंगुलर है, अंत में एफ ई आया है। ये लीफ है, लीफ जिसका हिंदी होता है पत्ता। अब आप वाइफ को एफ ही हटा देंगे, लीफ का एफ हटा देंगे और वी ई एस लगा देंगे। जैसे देखिए, वाइफ्स, लीफ का लीव्स। अब जब प्लूरल पत्नी और पत्ता का प्लूरल हुआ तो अब यहां पर इसका हिंदी हो जाएगा पत्नियां। लीव्स मतलब पत्ते। देखें यहां ध्यान से, यहां पत्नी है, यहां पत्ता है जो सिंगुलर है, एक है, और अधिक के लिए पत्नियां हो गया हिंदी में और पत्ते हो गए हिंदी में। ध्यान देंगे, इस तरह से हम प्लूरल बनाते हैं। अब अगला नियम देखें। रूल नंबर 3, जिस शब्द के अंत में सी एच हो, डबल एस हो, एस एच हो, जेड हो, ओ हो, एक्स इत्यादि हो तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देख लें,
CH, बेंच, बेंच के अंत में CH, इसका प्लूरल बनाते हैं बेंचेज हो जाएगा। डबल एस, क्लास, क्लास में डबल एस है, डबल एस तो ES लगाएंगे। क्लासेस, ASH हो, जैसे बुश, बुशेस, बज, बजेज। इस तरह से जितने भी पहचान दिया गया है उसे बनाया जाता है प्लूरल। और भी एग्जाम्पल देख ले। मैंगो, मैंगोज, वो आया था अंत में इसलिए ES लगा दिया। ये हमारा तीसरा नियम हुआ। फोर नंबर रूल है जिस शब्द के अंत में वाई हो तो वाई के स्थान पर IES, ध्यान देंगे, IES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। बशर्ते कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। जैसे जान देंगे वाई के पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट नहीं हो तो उसका अलग नियम है। वाई के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे देखिए बेबी सिंगुलर है, शिशु, इसका इंतिर होता है और इसका प्लूरल वाई को हटा देंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट है वाई के पहले। यह बेबीज हो गया। उसी प्रकार से लेडी मतलब महिला, लेडी
वाई के पहले डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए डी के बाद वाले वाई को हटाकर हमने आई ई एस लगा दिया, ये प्लूरल बन गया, जिसकी हिंदी होती है महिलाएं। इस नियम का एक एक्सेप्शन भी है। यदि y के पहले वॉवेल ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं, y के पहले अगर वॉवेल आ जाए तो y को ज्यों की त्यों छोड़ देंगे। केवल एस लगा देते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब देखें, जैसे बॉय मीन्स लड़का, तो हम लिखते हैं बॉयज। यहां वाई को नहीं हटाया क्योंकि वाई के पहले ओ वॉवेल आया है, इसलिए हम केवल एस लगाकर बनाते हैं। जबकि पहले हम बनाया था, जब कॉन्सोनेंट यहाँ रहता था तो वाई के जगह पर आई लगाते थे, एस लगाते थे। तो ये बॉयज, बॉय मीन्स लड़का और बॉयज मीन्स लड़के। टॉय, टॉय मीन्स खिलौना, टॉय मीन्स खिलौना, और इसका प्लूरल होगा टॉयज। खिलौने, खिलौना सिंगुलर हुआ, एक वचन, और खिलौने बहुत से, एक से अधिक, मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। तो टॉयज खिलौने प्लूरल हो गए।
ये नाउन हमने सीखा, उसका थोड़ा सा परिचय, इंट्रोडक्शन लिया। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट इट। अब इसके बाद देखें, प्रोनाउन पढ़ेंगे। जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो पहले समझ ले सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का क्या रोल है वाक्य में। व्हाट इज द रोल इन द सेंटेंस? व्हाट इज द रोल ऑफ ए प्रोनाउन इन द सेंटेंस? अब हम देखें, सर्वनाम संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा के बदले में आता है। संज्ञा के बदले में आता है। जैसे देखें, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। वह एक भारतीय थे। अब ध्यान दें, यहां पर आया वह किसके लिए आया? महात्मा गांधी के लिए। हमने दूसरे वाक्य में महात्मा गांधी नहीं लिखा, इनके लिए वह लिख दिया। वह एक भारतीय थे, मतलब महात्मा गांधी एक भारतीय थे। तो वह ये नाउन हुआ, ये व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। व्यक्ति के लिए संज्ञा, ये संज्ञा हुआ, ये संज्ञा के बदले में वह का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से जितने भी सर्वनाम हैं सब संज्ञा के लिए आते हैं, और संज्ञा के लिए जो आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब समझे, सर्वनाम के कौन कौन से शब्द हैं? आई, ही, वी, यू, सी, इट, दे इत्यादि। ये सभी सर्वनाम हैं, इन्हें याद कर लेंगे। ये सभी सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हम इन्हें तीन भागों में बांटते हैं। तीन प्रकार के सर्वनाम कहलाते हैं, मैं उन्हें लिखता हूं। इसे सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में
एक वचन कहते हैं। प्लूरल नंबर को हम बहुवचन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, इसे 3 पर्सन में हम बांटेंगे। पर्सन मतलब होता है पुरुष। फर्स्ट पर्सन, इसको हिंदी में कहेंगे प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष भी कहते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है, ये हमेशा याद रखेंगे। जब मैं नरेशन पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा या आगे जो टेंस वगैरह बताऊंगा तो उसमें इनका काम होगा। इसलिए आप इसको अभी से अच्छी तरह याद कर लें और मैं ऐसा आप लोगों को समझाऊंगा कि दिमाग में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी तो मेरा नंबर है, उससे भी आप संपर्क कर देते हैं। आई जिसका अर्थ होता है मैं, और इसी का प्लूरल, आई का ही प्लूरल वी होता है, जिसे हम कहते हैं या हम लोग या हम। सेकंड पर्सन में यू आता है सिंगुलर नंबर में, और प्लूरल नंबर में भी यू आता है। दोनों में यू आता है। फर्क क्या है, अंतर क्या है, यहां मैं आपको बता देता हूं। स्पेलिंग सेम है, लेकिन यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम या आप, और प्लूरल नंबर में यू का मतलब हो जाएगा तुम लोग, आप लोग। दोनों में फर्क समझे। यहां सिंगुलरिटी के लिए यूज होता है वाक्य में। इसे तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट। लेकिन वही चीज आ जाए कि तुम लोग विद्यार्थी हो तो यू आर स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा और यहाँ अ स्टूडेंट होगा। यही फर्क है दोनों के प्रयोग। मैं सब चीज आगे बतलाऊंगा, क्लियर करूंगा। मैं अभी शुरुआत किया हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग यू ऑल। सो धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे। थर्ड पर्सन में ही आता है, जिसका अर्थ होता है वह, और ये पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए होता है। सी, सी का मतलब ही वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है। इट, यह भी एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर प्रोनाउन है, और इसका मतलब यह और वह दोनों होता है। यह वह, लेकिन इसका प्रयोग जानवरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, छोटे कीड़े मकोड़े के लिए इत्यादि निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है। तो इसका प्रयोग भी हम सब चीज आगे बताएंगे। अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। और
इनका सबका प्लुरल दे होता है, जिसका हिंदी होता है वे या वेलो। एक चीज और है इसमें, जितने भी सिंगुलर नाउन है, जैसे हम कहते हैं डॉग, डॉग ये फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। डॉग क्या जगह नहीं है लेकिन लिखता हूं यहां, डॉग, ये डॉग, काऊ, जो भी नाउन है ये सब सिंगुलर नंबर में आएगा। और यही जब हो जाएगा डॉग्स, डॉग्स, काउज, इटीसी, जब एस लग जाएगा प्लुरल बना के तो वो थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में आएगा, वो सिंगुलर में नहीं रहेगा। सिंगुलर में एस नहीं लगाएंगे, प्लुरल नहीं बनाएंगे तब रहेगा। आप इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में वर्ब से शुरू करेंगे और मैं कल ही बनाऊंगा। और मेरा सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल का फर्स्ट डे है, और लाल बटन दबा देंगे, लाइक कर देंगे। इसके लिए मैं आपका काफ़ी शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद।